जकरा शिव गुरु जी पे अटल विश्वास हो जाला। जकरा शिव गुरु जी पे अटल विश्वास हो जाला। ओकर डूबल नैया हो कर डूबल नैया अपने से पार हो जाला। ओकर डूबल नैया अपने से पार हो जाला। जकरा शिव गुरु जी पे अटल विश्वास हो जाला। विश्वास हो जाला। ओकर डूबल नैया हो कर डूबल नैया अपने से पार हो जाला। ओकर डूबल नैया अपने से पार हो जाला। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आई गुरु भाई बहन, सावन के महीना में बहुत सुंदर एगो शिव भक्ति के कथा सुने के बा। काहे कि देखें, जकरा शिव गुरु जी पर अटल विश्वास हो जाला ओकर डूबल नैया अपने से पार हो जाला। काहे कि भक्ति के साथे साथे विश्वास के जरूरी बा, श्रद्धा के जरूरी बा, प्रेम के जरूरी बा। केवल भक्ति करतनी, पूजा करतनी, मन में श्रद्धा नहीं खे, देखावटी कर रहल बानी, सारा दुनिया करता तो चलो हमहू करतनी, तो वैसे ना भक्ति के साथे साथे विश्वास के जरूरी बा। ये विश्वास के शब्द जौन बा ये बहुत कीमती शब्द बा। विश्वास से बहुत कुछ बन जाला। यदि कोई कोनो दवा खाता, कहीं कोनो देखाव सुनाव इलाज करावता, वहाँ विश्वास नहीं खे तो लाखों लाख खर्चा हो जाला, लेकिन दुख दूर ना होला। आ जब विश्वास हो जाला तो समझी कि थोड़ा सा भभूत से, थोड़ा सा माटी से दुख दूर हो जाला। ताई बहुत सुंदर इस सावन महीना के एगो अछूत जाति के शिव भक्ति बा। विश्वास से कैसे हर मनोकामना पूरा होला, ये भक्ति जौन बा सफल हो जाला। यही के संबंध में एगो बहुत सुंदर कथा बा। आई ये कथा के ध्यान से सुनल जाऊँ। देखें गुरु भाई बहन, पुरान समय के बात हो। एगो गांव में अछूत जाति के बस्ती रहे। अछूत जाति के बस्ती गांव से बाहर रहे। वो बस्ती में एगो ऐसन परिवार रहे जौना परिवार के लोग भक्ति करत रहे। छोट जात होते हुए भी मन में श्रद्धा प्रेम रहे, धर्म के राह पर चलत रहे लोग। भक्ति से वो लोग के लगाव रहे, बड़ा प्रेम से भक्ति करे लोग। महादेव जी के प्रिय भक्त रहे लोग। आ वो घर में एगो छोटा सा बालक रहे। वो बालक जब अपना माता पिता के देखे शिव जी के पूजा कइल, शिव जी के भक्ति कइल, तो वो बच्चा भी देख देख के अपना माई बाप के जैसन शिव जी के पूजा करे, शिव जी के भक्ति करे। जैसे जैसे करे लोग वैसे वैसे वो लइका करे। काहे कि देखी गुरु भाई बहन, घर में जौन काम होला उहे काम घर के लइका करेला। घर के लइका घर ही से बनेला, घर ही से बिगड़ेला। काहे कि जकरा घर में जौन काम होई तो शुरुआत में लइका बचपन में उहे काम देखेला, उहे सीखेला। बिना सीखले बिना देखले कोनो काम ना होला। देखें केहू के घर में यदि केहू कलाकार बा, केहू के घर में सिलाई होता, केहू के घर में गाड़ी बा, तो अक्सर करके देखे के मिलेला कि ओ घर के लइका उहे काम सीखेला। केहू मास्टर बा तो अपना लइका के शिक्षा दे के मास्टरी की ओर ले चलेला। केहू डॉक्टर बा तो अपना लइका के वो प्रकार के शिक्षा देवेला, संस्कार देवेला, ताकि लइका डॉक्टर बन सके। चोर के लइका देखी चोरे होई, संत के लइका संते होई। तो ठीक वही तरह अपना लइका के यदि सुधार करे के बा
तो सबसे पहले अपन सुधार जरूरी बा। जब अपने सही मार्ग पर चल जाई तो बच्चा बिना कहले सुनले सही मार्ग पर चले लगी। और जब बचपन से सही मार्ग पर चले लगी, सही राह पर चले लगी, तो समझी कि आवे वाला दिन में लड़का के भविष्य बन जाई। माई बाप के ज़्यादा परेशानी ना लेवे के पड़ी, अपना बच्चा खातिर ढेर टेंशन ना बोके के पड़ी। लेकिन छोड़ दिया लापरवाही कल जाई तो बाद में चल के जब लड़का बिगड़ जाई तो वो समय में चाह जाई संभारे के तो नइखे संभल सकत। काहे कि देखी एगो छोट पौधा के भी सीधा करे खातिर छोटे में ओकरा के दाब दुब के सीधा कइल जाला। काहे कि जब बड़ हो जाई तो ओकरा के सीधा कइल जाई तो वो सीधा ना बल्कि सीधे टूट जाई। तो ठीक वही तरह बच्चा के जौन घर में होई उहे देखी। तो अपना बच्चा के सुधारे खातिर, अपना बच्चा के संस्कार देवे खातिर सही मार्ग पर जरूरी बा चलल। काहे कि बचपन से लइका सबसे पहले घर ही में सब कुछ देख लेवेला। आधा काम बुझी उ देख के अनुभव कर चुकेला, आधा काम बाकी के जौन रह जाला उ बाद में चल के पूरा कर लेवा। पूरा करके ओकर बुझी कौनो न कौनो सही व्यवस्था हो जाला, सही मंजिल मिल जाला। तो बच्चा के छोटे से सही राह दिखाई, सही मार्ग पर चले के कोशिश करी। तो देखी वही तरह उ लइका नंदनार नाम रहे उनकर, छोटे से भक्ति करस। थोड़ा सा जब बड़ भइले तो वो अपना माई बाप से पूछले। वो लोग के एगो कारण रहे, वो लोग के मंदिर जाए के ना मिले। गांव समाज के लोग जौन रहे छोट जात होके से वो लोग के मंदिर ना जाए देवे, मंदिर जाए से मना रहे। वो लोग के मन में श्रद्धा रहे कि हमनियो मंदिर जैती, शिव जी के दर्शन करती। लेकिन गांव समाज के लोग वो लोग के मंदिर ना जाए देवे तो वो निराश होके अपना घरे में भक्ति करे लो। लेकिन लइका जब थोड़ा सा बड़ भइल देखलक माई बाप के घर में भक्ति करत तो भक्ति तो करे, लेकिन देखे गांव के लोग समाज सब मंदिर जाता तो वो मंदिर जाए के चाहे। तो अपना माई बाप से एक दिन पूछलक कि सब लोग मंदिर जाता, हमनी के कहियो मंदिर ना जाइल जाला, हमनियों के एक दिन मंदिर चलती सन। तो उनकर माई बाप कह के समझौलक लोग कि देखो बाबू, हमनी के जाति छोट बा, हमनी के नीच जाति के बानी, हमनी के मंदिर जाए के ना मिली। बस हमनी के अपना घर में भक्ति कर सकल जाता, पूजा कर सकल जाता। अब उ लइका के मन में बड़ा दुख पहुँचल, बड़ा निराश भइलू। लेकिन अपन भक्ति कायम रखलक, भक्ति करे लागल। धीरे धीरे लइका बड़ हो गईल। जब बड़ हो गईल तो नंदनार के मन में इतना चाहत भइल, इतना चाहत भइल शिव मंदिर जाए खातिर। काहे कि भक्ति उनका मन में ऐसन रम गई रहे कि उनका मन में प्रेम हो गई रहे शिव जी के दर्शन करे खातिर। तो उनका मन में होके कि शिव जी के मंदिर में हम जैती, पता ना शिव जी मंदिर में कैसन बानी, मंदिर के भगवान कैसन बानी। थोड़ा सा मंदिर में जाके महादेव जी के नज़ारा देख लेती तो ये मन के शांति मिल जाइत। अभी बात उनका मन में खेले लागल। लेकिन छोट जात होके से निराश हो जास, दुखी हो जास। अब वो अपना महादेव जी से प्रार्थना करे लगले कि हे महादेव जी, देखी हमर इच्छा बा, हमर श्रद्धा बा कि थोड़ा सा और झलक हम मंदिर में देखती। मंदिर में रउआ कैसन बानी, आज तक मंदिर में जाए के ना मिलल। लेकिन इ नीच जात होके से, इ छोट जात होके से मंदिर में जाए से मना बा। इ हमरा मन के मुराद कैसे पूरा होई है महादेव जी। लेकिन कहले कि देखी महादेव जी, रउआ तो हमरा मन में बस गइल बानी, चले ए जन्म में ना तो अगला जन्म में
7 जन्म होखे या 100 जन्म होखे, लेकिन मन में हमारा विश्वास बा कि रउआ के हम निहार के छोड़ेम, राउर झलक देख के छोड़ेम। ये हमरा मन के विश्वास कह रहल बा। लेकिन एगो प्रार्थना बा, हे महादेव जी, अगला जन्म में बस इतने कृपा करें कि हमरा के छोट जात में जन्म जन देम। ये छोट जाति के कारण से, ये नीच जाति के कारण से आज मंदिर में जाए के नइखे मिलत, राउर झलक देखे के नइखे मिलत। बस हमरा पर इतने कृपा करें। ठीक बा, यह जन्म में दर्शन राउर ना होई, रउआ के देखे के निहारे के ना मिली, लेकिन अगला जन्म में हमरा के छोट जात से बचा लेम। बस इतना ही कृपा करें। बाकी अपना मन में पूरा विश्वास ले ले बानी, पूरा विश्वास के साथ कह रहल बानी कि हे महादेव जी, कौनो ना कौनो जन्म में राउर हम दर्शन करके छोड़ेम। जब तक राउर दर्शन ना होई, जब तक राउर झलक देखेम ना, तब तक ही दिल के आई आँख के हमरा सुकून नहीं मिले वाला। अब लइका बड़ हो गई रहे, गरीब होके से वो गांव के मुखिया जमींदार के घर में वो काम करे, उनका खेत में खेती पाती के काम करे। लेकिन दिन रात मन में शिव जी के चेहरा देखे खातिर, शिव जी के झलक देखे खातिर, मंदिर के रूप देखे खातिर मन हरदम उदास रहे, मन हरदम लौलीन रहे। एक दिन कहले जमींदार से कि ये जमींदार साहेब, हमरा के रउआ अनुमति देती तो हमहू शिव मंदिर में जैती, शिव जी के दर्शन करे के इच्छा करता। लेकिन जमींदार कहले कि ना, तहनी के छोट जात हुओ, तहनी के अधिकार नहीं खे, तहनी के हक नहीं खे मंदिर जाए के, उसे तहनी के मंदिर जाए के ना मिली। अब जमींदारों के मुँह से जब ऐसा बात सुन ले तब पूरा एकदम निराश हो गईले। लेकिन मन के विश्वास जौन बा, विश्वास के कायम रख ले। जितने समझी कि महादेव जी से अलग रहस, उतने महादेव जी के प्रति उनकर आत्मा के जुड़ाव होखे लागल। काहे कि जब केहू से भेंट करे के इच्छा हो जाला, चाहत हो जाला, तो ओकरा याद में समझी कि आदमी बावरी हो जाला, पागल हो जाला। मन में ओकरा सिवाय दोसर कुछ ना सुझला, ना कुछ लौकेला। ठीक वही तरह इनका मन में महादेव जी खातिर दिन पर दिन बेचैनी बढ़त जाए, छटपटी बढ़त जाए। अभी बेचैनी से, छटपटी से समझी कि इनकर भक्ति जौन बा एकदम प्रथम श्रेणी ले ललक। महादेव जी के चरण तक पहुँच के इनकर भक्ति कामयाब हो गई। केवल देखे के ना मिले, लेकिन भक्ति ऐसन हो गई कि समझी कि दिन रात महादेव जी के देखस। दिन रात जब सुतस तो इनका लागे कि हम महादेव जी के देख रहल बानी, महादेव जी हमरा सामने में बानी। लेकिन जब आँख खुले तो निराश हो जास। काहे कि सपना में ना, बल्कि हकीकत में उनका देखे के इच्छा रहे। केवल मंदिर के झलक देखे के इच्छा रहे, मंदिर के शिवलिंग के देखे के इच्छा रहे। अब मन में बसौला के चलते सपना में वो रोज देखस। काहे कि देखी गुरु भाई बहन, जब दिन में कुछ याद कइला, कुछ देखल जाला, आ जब रात में सुते जाइला, थोड़ा सा वो जब रात में सुते के बेरा वो बात याद आ जाए तो एकदम हकीकत बा कि वह बात सपना में देखल जाला। चाहे गलत देखें, चाहे सही देखें, तो वही से ई मन से, ई कान से केवल सही शब्द सुने के चाही, सही काम देखे के चाही, ताकि रात में सपना भी सही आवे। सपना भी बहुत बड़ भारी बात है। एगो सपना के बहुत कीमत होला। सपना के बारे में बहुत बड़का ज्ञान बा। सपना, यदि सपना में भगवान के दर्शन हो गईल, मंदिर गईल बानी, तो समझी कि आधा भक्ति राउर
कामयाब हो गइल बा। तो उसे ये मन में कभी भी कहीं कहीं गलत होता, केहू गलत बात कर रहल बा, कहीं गलत काम हो रहल बा, वहाँ देखे के प्रयास मत करी, सुने के प्रयास मत करी। जहाँ सही हो रहल बा कथा कहानी सुनी, कहीं सत्संग होता, शिव चर्चा होता, भजन कीर्तन होता, कोई दो शब्द ज्ञान के बात कहता, तो वहाँ जाके बैठी, ओकरा के मन में उतारी, अपना दिल में उतारी, ताकि वही के माध्यम से भगवान के दर्शन हो सके। ई काम रउआ क के देखी गुरु भाई बहन। आई सबके अनुभव बा कि जौन चीज़ देखल जाला, जौन सुनल जाला, उहे हकीकत में सपना देखल जाला। ई बात बतावे के ना पड़ी, ई सबके अनुभव बा, ई सबके साथ ऐसन होला। तो गुरु भाई बहन अच्छा कर्म करी, अच्छा काम देखी, भक्ति से जुड़ल रहें, भगवान से प्रेम करें, ताकि हकीकत में तो ना लेकिन सपना में भगवान से दर्शन हो जाए। कम से कम भगवान के ऐसन कृपा हो जाए, इस समझ के भगवान के भक्ति करें, मन में बसाएं, कथा कहानी सुनी। यदि दिन रात कथा सुनो तनी, कथा में मन लगौले बानी, तो एकदम देखी शिव गुरु के दर्शन सपना में हकीकत बा कि हो जाई। तो वैसे ही वो लड़का के रोज़ सपना में महादेव जी के पास रहे, वो रोज़ महादेव जी के पास रहे, लेकिन आँख जब खुले तब मन के बेचैनी बढ़ जाए। काहे कि सपना में जब देख लेवे तो ओकरा हकीकत देखे की इच्छा हो जाए। अब देखें धीरे धीरे दिन बीतत रहे, विश्वास करके लड़का बैठा रहे कि कोनो ना कोनो जन्म में हम रउआ के देख के छोड़ेम, मंदिर में जाके छोड़ेम। अब तब तक ऐसा ही सावन के महीना आ गईल। आई सावन के महीना में सबसे ज़्यादा भक्ति में लोग चलेला। अब देखलक लड़का कि ये सावन में घर घर से सब लोग, कुछ लोग धाम पर जाता, कुछ लोग अपना गांव के शिवालय में जाता, अगल बगल के कहीं धाम बा, मंदिर बा शिव जी के, गेरुआ वस्त्र में रंगाइल बा, कांवर लेले बा, जल लेले बा, महादेव जी के दर्शन करे खातिर जा रहल बा। अभी सब लीला देख के लड़का बड़ा व्याकुल होके, बड़ा बेचैन होके, मन में श्रद्धा आ प्रेम बढ़त जाए कि हे महादेव जी, कौना कर्म के वजह से, कौना पाप के वजह से नीच जाति में जन्म दिले बनी, ताकि आज रउआ पास हमरा आवे के नहीं मिलत। अभी सावन के महीना में भक्त लोग के देख के मंदिर जात, बाबा धाम जात बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए नंदनार। अब बेचैनी उनका के बर्दाश्त ना होके सकल, तो जाके जमींदार से कहले कि ये मुखिया जी, हमरा और कर जरूरतनी, रउआ के निहोरा करतनी, हमरा के अनुमति दे दी। देखी हम मंदिर के भीतर ना जाएम, हम मंदिर में अंदर ना जाएम, बस एकदम मंदिर के बहुत दूर से हम थोड़ा सा खड़ा होके आ शिव जी के हम निहार के चलाएम। इतना कृपा हमरा पर कर दें, हम रउआ के वचन देतानी कि हम मंदिर ना जाएम। ई बात नंदनार कह के लगले विनती करे मुखिया जी से कि मुखिया जी ठीक बा, मंदिर में जाए के ना मिली, लेकिन मंदिर के बाहर तो जाए के मिल सकता, हमरा के मंदिर के बाहर जाए के अनुमति दे दी। अब इतना कहला सुनला पर उ जमींदार एगो बहाना कैले, कहले कि देख नंदनार, यदि हमरा खेत के तू बिहान 40 एकड़ खेत बा, ओकरा के एक दिन में जोताई कर देब, तब तोहरा के हम मंदिर जाए देम, लेकिन उहो मंदिर के बाहर। कहले नंदनार कि ठीक बा, लेकिन मन कहलक कि एकदम ये असंभव बा, ये बात होखे वाला नहीं खे। काहे कि एक दिन में 40 एकड़ खेत के जोताई संभव नहीं खे। कहले कि हे महादेव जी, एकदम समझ में आ गई कि ए जन्म में
रउआ के देखे के ना मिली, रउआ पास हमरा जाए के ना मिली। ये ऑप्शन यह दिखाई देता कि रउआ पास हमरा जाए के ना मिली। अब नंदनार अपना घरे गईले, घरे जाके रात में जब सूते गईले त आँख में नींद नहीं आवत, एकदम बेचैनी बढ़ गई बा। चिंता में पड़ गईले कि 40 एकड़ खेत के ना जोताई होई और ना हम मंदिर तक पहुँचे सकें। ये मुखिया जी ऐसन काम के जिम्मेवारी दे दिले ताकि हम मंदिर के पास, मंदिर के बाहर भी ना जा पाएँ। अब रात भर इतना ना बेचैनी बढ़ गई नंदनार के, इतना ना बेचैनी बढ़ गई कि उनकर सुतल मुश्किल हो गई, आँख के नींद हरा गई। पूरा रात महादेव जी के चिंता में, महादेव जी के चिंता में, महादेव जी के नाम लेके पूरा रात उनकर कट गई। तब तक सवेरा भइल तो देखी गांव में चारों ओर शोर हो गई रहे, हल्ला मचा रहे कि मुखिया जी के 40 एकड़ खेत रातों रात जोताई हो गई बा। यही बात के पूरा गांव में चर्चा हो रहल रहे। अभी चर्चा सुन के मुखिया जी के कान में ये बात जब पड़ल तो मुखिया जी कहले कि ये कैसे हो सकता, ये तो रात में के कहो कि दिन में भी ये काम नहीं हो सकत, 40 एकड़ खेत के जोताई। अब मुखिया जी अपना से देखे गईले, जब अपना से देखे गईले तो हकीकत में वहाँ 40 एकड़ खेत के जोताई हो चुका रहे। अब इतना देख के बहुत आश्चर्य में पड़ गईले। मुखिया जी कहले कि शायद लागता इन नंदनार के ऊपर महादेव जी के कृपा भइल बा, काहे कि वो महादेव जी के भक्त हो। हमने के ओकरा से के मना कैले बानी सब मंदिर जाए के, लेकिन महादेव जी साक्षात ओकर मदद कैले बानी, कृपा कैले बानी। अब गांव के लोग आई मुखिया जी नंदनार के घरे पहुँचल बा लोग। नंदनार अभी अपना घर से निकलल नहीं खन, वही गम में, वही चिंता में डूबल बाड़े, 40 एकड़ खेत के जोताई कैसे होई। अब सब लोग जाके नंदनार से जब भेंटल, मुखिया जी गईले तो कहले कि ये नंदनार देखो, तू जौना चिंता में डूबल बड़ा वो चिंता तोहर दूर हो गई बा। महादेव जी तोहरा पर कृपा कर दिले बानी, हमरा खेत के जोताई हो चुकल बा, तू अब मंदिर जा सकता रहो। अब इतना बात सुन के नंदनार के मन में बहुत खुशी जागल। सब गांव समाज के लोग भी कहलक, उनकर प्रशंसा कैलक, कहलक कि ये नंदनार तू भगवान के प्रिय भक्त बाड़ो, तू उठ, संकोच मत कर, तू मंदिर जा। अब नंदनार स्नान उस्नान क के मंदिर में गइल बड़े, लेकिन मंदिर में जाके भी मंदिर के अंदर उ नइखन जात। मन में उनका के डर धइले बा कि हम छोट जाति से बानी, हम अछूत बानी। अब मंदिर के बाहर जाके दोनों कर जोड़ के खड़ा बाड़े, लेकिन कारण का बा कि मंदिर के अगाड़ी नंदी बैल के मूर्ति लागल है। वो मूर्ति के वजह से उनका शिवलिंग पर नज़र ना पड़े। अब मंदिर के पास जाके भी बहुत बेचैन भइले, कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन थोड़ा सा भी नज़र इनकर शिवलिंग पर ना पड़े। डर के मारे मंदिर के अंदर ही ना जास। अब इनकर बेचैनी देख के देखी महादेव जी के कैसन कृपा भइल कि नंदी वहाँ से थोड़ा सा खिसक गईले, साइड ला गईले। वो एक तरफ जब साइड ला गईले तब नंदनार के महादेव जी के पूरा रूप के दर्शन भइल, निहाल हो गईले, गदगद हो गईले खुशी के मारे नंदनार। उनकर आँख जौन बा ढबढबाए लागल, आंसू से भर गईल। शिवलिंग के ओर जब तकले तो उनका लागल कि साक्षात महादेव जी उनका के बुला रहल बानी अंदर, लेकिन डर के मारे मंदिर में उ नइखन जात। जब इतना लीला देखता वहाँ के भक्त लोग, पुजारी,
कि नंदी नंदनार के दर्शन खातिर अपन जगह छोड़ देले, साइड लाग गईले। तो सब लोग चकित हो गईल, सब केहू ई लीला देखलक। नंदनार के आके सब लोग कर जोड़लक कि हे नंदनार, तू मंदिर के ओर चलो, देखो तहरा के महादेव जी बुला रहल बानी। अपना नंदी के साइड लगा देनी, रास्ता मिल गल तहरा, नंदी तहरा के रास्ता दे देले। तू मंदिर में चलो, मंदिर में चल के शिव जी के दर्शन करो। अब सब लोग के कहला सुनला के बाद नंदनार मंदिर में प्रवेश कैले। मंदिर में प्रवेश करके जाके शिवलिंग के पकड़ के भक्ति में विभोर हो गईले। आँख से आंसू गिरे लागल। जब आँख से आंसू गिरे लागल तो उनका एकदम साफ साफ अनुभव भइल कि महादेव जी उनका माथा पर हाथ धइले बानी, आशीर्वाद दे रहल बानी। सब लीला देख के वहाँ के पुजारी, वहाँ के भक्त सब लोग बड़ा प्रसन्न भइल। माफ़ी मंगलक नंदनार से कि ये नंदनार हमनी के माफ़ कर दो, बहुत दिन से तोहरा पर हमनी के पाबंदी डलले रहनी हो कि मंदिर नहीं खे आवे के, लेकिन घर बैठल छोट जात होते हुए भी सबसे प्रिय भक्त तू भइलो। पुजारी कहले कि आज तक ये मंदिर में पूरा जीवन बीत गईल, लेकिन ऐसन कृपा ऐसन लीला हमरा देखे के ना मिलल जौन तोहरा साथ महादेव जी कैनी हो। सब लोग नंदनार के कर जोड़ के नंदनार के आगे खड़ा हो गईल। उनकर बहुत सम्मान भइल। ओह दिन से पुजारी, गांव समाज के सब लोग नंदनार के ओ मंदिर के पुजारी बनौलो। कहलक कि नंदनार तोहर अधिकार बा, ये मंदिर के पुजारी आज से तू बन जा। नंदनार पुजारी बन गईले। आ देखी वही दिन से उनकर नाम नंदनार पड़ल। काहे कि नंदी के सहायता से उनका दर्शन भई रहे। तो सब लोग मिलके बचपन के नाम को उनकर कुछ और रहे, लेकिन वो दिन से उनका के लोग शिव भक्त नंदनार के नाम से जाने लागल। नंदनार भक्ति करे लगले मंदिर में महादेव जी के। ओकरा बाद बहुत बड़ भारी एगो संत हो गईले हूँ, महान संत के नाम से आज तक उनकर नाम अमर बा। नंदनार के नाम से कहीं कहीं कथा में उनकर नाम उल्लेखित बा। तो देखी गुरु भाई बहन, भक्ति एकरा के कहल जाला। जब मन में विश्वास हो जाई तो भगवान विश्वास के ना तोड़ी ने। विश्वास एगो प्रेम के रूप हो। विश्वास से भक्ति करें, डर से करें। देखी नंदनार के कितना डर रहे कि जमींदार, गांव समाज उनका घरे जाके सब लोग उनका के अनुमति दे दिलक कि तू मंदिर जा, लेकिन फिर भी मंदिर में आके मंदिर में के गेट पर उखाड़ा बाड़े, भीतर प्रवेश नहीं करत। मन के डर ऐसन बा, झुकाव ऐसन बा, आ महादेव जी से लगाव ऐसन बा। तो भक्ति डर से होला। आ भक्ति में कोई के अधिकार ना होला। केहू बड़ बा चाहे केहू छोट बा, नीच जाति के भी अधिकार बा, अमीर के भी अधिकार बा, गरीब के भी अधिकार बा। भक्ति पर, मठ मंदिर पर अपन अधिकार ना जतावे के चाही। वहाँ जे भी जाता, जकरा मन में श्रद्धा बा, ओकरा में रुकावट बाधा ना डाले के चाही। हर आदमी के मंदिर जाए के अधिकार बा, तो सबके मंदिर जाए के चाही। आ ई भक्ति जौन बा डर से लवलीन होके करे के पड़ी, तब जाके ई भक्ति कामयाब होई। ताई गुरु भाई बहन, आज के कथा समाप्त भइल। आई हमनी के नंदनार के जैसन मन में विश्वास ठान के भक्ति कैल जाऊँ, ताकि हमनियों के भक्ति कामयाब होखो। देखी नंदी महाराज के भी कहानी बा। नंदी महाराज महादेव जी के सबसे ज़्यादा जौन महादेव जी के नज़दीक जे बा उ नंदी बाड़े। नंदी के भी पूजा करे के चाही, उनकर भी प्रणाम करे के चाही, उनका से अपन दुख सुख सुनावे के चाही। उनका से सुनौला पर महादेव जी तक समझी कि पहुँचावे ले। एगो भक्त के कहानी, एगो भक्त के दिल के बात या जे कुछ भी होखे, नंदी महादेव जी तक पहुँचावे ले। तो नंदी के भी प्रणाम करे के चाही, पूजा करे के चाही। काहे कि महादेव जी के सबसे नज़दीक रहे वाला के बा तो नंदी।
तो चलिए आज के कथा समाप्त भइल, तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।